मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस पाकिस्तानी कैनेडियन तहव्वुर राना को अमरीका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान। तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत से 100 अरब डॉलर तिजारती खसारे पर इजहार तशवीश। भारत पर भी जवाबी टैरिफ आयद करने का इंदिया। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने कहा, अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को हुजूम 2 गुना किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में अमरीका से ताउन बढ़ाएंगे। इंडो पैसिफिक खित्ते में भी मिलकर काम करेंगे। एक सवाल पर वाजे किया कि यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए था क्योंकि जंग की वजह यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तीन मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा हदफ हासिल करके फाइनल में पहुंची। न्यूजीलैंड फाइनल से पहले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों को जेर कर चुकी। फाइनल से कबल कीवी टीम की नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर कहते हैं, फाइनल की तैयारी के लिए अच्छा वक्त मिल गया। मैचेस हाई स्कोरिंग हो रहे हैं। उम्मीद है फाइनल में भी जबरदस्त मुकाबला होगा। बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने फाइनल से पहले आराम को तरजीह दी। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात में दो तरफा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने समेत 24 मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशनल कौंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम के तहत तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर में मुलाकात। तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सयाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के कारोबारी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और मईशत के अहम शोबों में मजीद सरमायाकारी का ख्वाह है। तुर्क सदर ने कहा, जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बातचीत के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आसिफा भुट्टो जरदारी की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तानी खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर की जानिब से दी गई इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलाई। कहा, गाड़ी में 2 सुदूर सवार थे, ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की की खातून अव्वल अमीना अर्दवान से मुलाकात। पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तश्कील में मदद फराहम की। दौरा मुकम्मल करके तुर्क सदर वतन रवाना हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला। ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। अमरीका से बेदखल 119 अफराद का जहाज़ पैनामा पहुंच गया। पैनामा पहुंचने वाले अफराद में पाकिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल। अमरीका से निकाले गए अफराद को पैनामा से उनके ममालिक रवाना किया जाएगा।
इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहदों के खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ाई हमले। बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने न दिया। सिविलियन तैयारे में हिजबुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज रोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ने अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि IMF का वफ़द जजेस से नहीं चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि IMF को इतनी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। आज़म नज़ीर तारड़ को जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के शिवली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। DGIAEA राफेल मारियानो ग्रोसी का चश्मा पावर प्लांट यूनिट 5 का दौरा। रेडियो एक्टिव वेस्ट इंसिनेटर का इफ्तिताह किया। राफेल ग्रोसी ने पाकिस्तान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम को दुनिया के सबसे कामयाब प्रोग्राम्स में से एक करार दिया। जौहरी तवानाई के जरिए पायदार और कम कार्बन बिजली की पैदावार के फ़रोग पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 13 खवारिज हलाक। मारे गए अफराद में सरकर्दा खवारिज शाह गुल उर्फ रूहानी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, जिसमें पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली-अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI की अली-अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द अमल सामने आ गया। GO न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बार बार पार्टी से निकाल कर उनकी बेतौकीरी की जा रही है। वो मजीद बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फैसला बानी PTI का नहीं है। उन्हें मफाद परस्त टोले ने पार्टी से निकलवाया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मफाद परस्त टोले ने 1 साल से बानी PTI को महसूर किया हुआ है। इस मामले पर बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश अब नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके इल्म में नहीं कि हुकूमत रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म हाउस के ज़ोहराने में मौजूद थे। वहाँ पर आर्मी चीफ से बानी PTI की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था। आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी PTI का खत ओपन लेटर है। इसका मकसद ये नहीं होता आप किसी से जवाब की तवक्को रख रहे हैं। साबिक वजीर आज़म के तौर पर ये आपका हक है कि जो खराबी देखें निशानदही करें। आप निशानदही करते हैं और नसीहत करते हैं। सेनेटर अली जफर से सवाल किया गया कि बानी PTI वजीर आज़म को खत क्यों नहीं लिखते। अली जफर ने कहा, वजीर आज़म को खत लिखना हमारा और पार्लियामेंट का काम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम नहीं। अपोजिशन को तकसीम करने के लिए PTI और JUIF को लड़ाने की कोशिश की गई। हम ताकत के आगे मरगूब नहीं होंगे। सियासतदानों को मुल्क के निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी जमातों को गैर मौसर किया जाएगा तो फिर मामला कहाँ तक जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमांडर वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी भी मुलाकात में मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियादों पर कायम है। हर शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी पेशावर इलेक्ट्रिक में होती है, जहां लाइन लॉसेस की तादाद 18.33 है, जबकि सक्खर इलेक्ट्रिक में 18.21% और कोयटा इलेक्ट्रिक में 16.92% बिजली चोरी हो जाती है। सेनेट में वजारत तवानाई का तहरीरी जवाब। सेनेट को बताया गया कि बिजली चोरी के 2,07,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके। बिजली चोरी पर 61,213 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ये भी इंकशाफ किया गया कि नीलम जहलम पन बिजली मनसूबा सुरंगों में रुकावट के बायस मई 2024 से बंद है। वजूहात का तयन करने के लिए वज़ीर आज़म कमेटी बना चुके हैं। कराची के इलाके मायकोलाची में ट्रेलर और ऑयल टैंकर माल बरदार ट्रेन से टकरा गए। हादसे के बायस मायकोलाची रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। ऑयल टैंकर का अगला हिस्सा दब जाने से टैंकर ड्राइवर फंस गया। काफ़ी देर इमदादी कार्रवाइयों के बाद ड्राइवर को निकाला गया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची में डंपर्स और टैंकर से शहरियों के अमवात को लसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कराची के शहरियों ने नाकाम बना दिया। हुकूमत सिंध जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की माली इमदाद करे। कराची के इलाके डिफेंस में अगवा और पुलिस मुकाबले के केस की तफ्तीश जारी है। ज़राए के मुताबिक मगवी मुस्तफ़ा की वालदा के DNA मैच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। DNA को मुल्जिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। क्राइम सीन यूनिट ने अरमगान के घर से खून के नमूने लिए थे। तफ्तीशी ज़राए का कहना है मुल्जिम अरमगान घर से गैर कानूनी कॉल सेंटर पर भी चलाता था। मुल्जिम के घर से ममनुआ बोर का असलहा भी मिला है। मगवी मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन भी मुल्जिम अरमगान के घर से मिला था। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में कहा कि कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी, जिनमें आइंदा के लाएमल का ऐलान होगा। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप से खिताब में सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ाई है। पैका एक्ट काला कानून है, इसे नहीं मानते। कोयटा में बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चकवाल में PFUJ की कॉल पर एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप। लड़काना, ठट्ठा, सांगड़, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने भूख हड़ताली कैंप्स लगाए और एहतजाज किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एलन मस्क से वाशिंगटन में मुलाकात। इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूबी एशिया मार्केट में फराहमी पर बातचीत।
भारतीय वज़ीर आज़म के साथ 7 रुकनी वफ़द आया। एलॉन मस्क के 3 कम सिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद। मोदी हक्का बक्का रह गए। एलॉन मस्क का अमेरिका को दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत बंद करने का मशवरा। वज़रिया वीडियो लिंक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, अमेरिका को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए, अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। कहा, पुरानी ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना होगा। अमरीकी हुकूमती अखराजात में $1 खरब से ज़्यादा कमी मुमकिन है। एलॉन मस्क का दुबई लूप मंसूबे का भी ऐलान। दुबई लूप 20,000 मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पहुँचा सकेगी। दुबई का 17 किलोमीटर तवील ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर काम करने का ऐलान। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस इवेंट में अफगानिस्तान पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली प्रीपेयर्ड कैटेगरी क्वालिफाइंग राउंड रेस में जियान हूद की पहली पोजीशन, आसिफ फजल चौधरी की दूसरी और फैसल शादी खेल की तीसरी पोजीशन। लाहौर में मौसीकी की रंगारंग महफिल में पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले रागा बॉयज़ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। वालिद हामिद अली खान और चचा के गाए गीतों को नए अंदाज से पेश करके खूब दाद समेटी। वली नायाब और इनाम खान के फोक और रॉक के इम्तजाज पर सुनने वाले झूम उठे। और बॉलीवुड मारूफ अदाकारा मधुबाला की आज 92वीं सालगिरह। हुस्न जमाल के इस शाहकार ने बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। जो गीत उन पर फिल्माया गया अमर हो गया।